नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षिता एकेडमी पर। और मैं सुनीता ठाकुर आज बात करने वाली हूँ MPPSC एग्ज़ाम पैटर्न 2020 या हम कहें कि 2020 के बाद जितनी भी एग्ज़ाम होने वाली है उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे ज़िले में जो पर्टिकुलर SP या कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो SP कलेक्टर होते हैं ये तो UPSC के थ्रू अपॉइंट होते हैं, लेकिन जो इनके नीचे जो प्रमुख प्रशासनिक पद होते हैं वो जो होते हैं पर्टिकुलर स्टेट, यानी कि अगर हम मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करें तो MPPSC या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अपॉइंट करता है। जैसे DSP हो गया, डिप्टी कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गए। तो हमें अगर आप भी इस वाली पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप MPPSC की तैयारी कर रहे होंगे और हम कहें कि आप MPPSC से बिल्कुल अच्छी तरीके से फैमिलियर होंगे। लेकिन हमें यहाँ पर अगर हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें एग्ज़ाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो कुछ लोगों को पता है कि हाँ भैया प्री एग्जाम का फर्स्ट सेकंड पेपर होता है और वो तैयारी में लग जाते हैं। GS का पेपर होता है फर्स्ट और ये एप्टीट्यूड होता है, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग वगैरह हिंदी होता है, तो वो इसकी भी बढ़िया से तैयारी करते हैं। दोनों की कोशिश करते हैं कि वो हर सब्जेक्ट पढ़ के इस फील्ड को ले पाए। लेकिन बहुत कम लोगों को मतलब पता रहता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि सेकंड पेपर जो होता है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। अगर आप ओनली सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे हैं तो ये केवल क्वालिफाइंग है। अगर आप फॉरेस्ट है तो डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हमें एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि जब तक कि हमें पूरा एक क्राइटेरिया या का जब तक हमें पता नहीं होगा तो हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन करने का, एग्जाम देने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम हमारे आज के वीडियो में MPPSC या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, उसके सिलेबस की बात करेंगे, स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। सो गाइज, हमारा वीडियो शुरू होने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अधिक अपडेशन के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो MPPSC में कितनी फेज होती है, यानी कि कितने स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहले जो बेसिकली इसकी 3 स्टेप्स होती हैं, ठीक है, या इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं प्री, सेकेंड वाले को हम बोलते हैं मेंस, देन थर्ड वाले को हम बोलते हैं इंटरव्यू। तो जो प्री होता है इसमें 2 पेपर लिए जाते हैं, पेपर 1 देन पेपर 2। और जो मेंस होता है ये टोटल 1400 मार्क्स का होता है। ये MCQ बेस्ड होता है, राइट। और ये जो होता है रिटन स्किल्स रहती है, इसमें हमें लिखना होता है, पर्टिकुलर कुछ पेपर्स होते हैं, कैसे क्या रहते हैं हम आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो मेंस जो होता है हमारे 1400 नंबर्स का रहता है और इंटरव्यू जो होता है 175 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें पर्टिकुलर हमारे जो भी है आमने सामने बैठ के हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका हमें की आंसर करना होता है अपनी योग्यता या अपनी इंटेलिजेंस के बेस पर। तो हम बात करते हैं, तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा MPPSC के कितने 3 स्टेप्स होते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट फेज की बात करेंगे जो होता है प्री, ठीक है, और ये भी अपने आप में काफी टफ होता है। तो जो प्री होता है बेसिकली इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 देन पेपर 2। पेपर 1 जो होता है जनरल स्टडी का पेपर होता है, इसमें जो होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और MP का है तो मध्य प्रदेश हो गया, और इकोनॉमी हो गया, मध्य प्रदेश का इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, मतलब इस तरीके के सब्जेक्ट जो होते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो जाता है, कंप्यूटर हो जाता है, जो सिलेबस पे बेस होता है, सिलेबस में दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें पूछे जाते हैं। और ये क्या होता है MCQ बेस्ड होता है। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, राइट, यानी कि 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और क्या होता है कि जब भी MPPSC अपनी रिक्रूटमेंट करता है, नई पोस्टों की विज्ञप्ति जारी करता है, तो जितनी भी पोस्ट होती है वो इस वाली स्टेज में उससे 15 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे अभी हम बात करें MP जो PSC है 2020 की, इसमें जो अप्रोक्स से 235 पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था, जो लगभग 3.25 लाख 3.5 लाख लोगों ने दिया था प्री केवल। तो इसके 15 गुना स्टूडेंट्स को जो होता है MPPSC फर्स्ट स्टेज में सिलेक्ट करेगा। इसमें विभिन्न कैटेगरी ST SC या महिलाओं के लिए भी आरक्षण के तहत कुछ पद सिक्योर किए गए हैं, यानी कि जो 235 एक टोटल है। तो अभी आपको यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि एग्जाम अभी, और ये भी डिपेंड करता है कि कब क्या विज्ञप्ति थी। 15 गुना हम जो है 2020 के इसके अनुसार बोल रहे हैं। तो
पेपर फर्स्ट क्या होता है, सबसे मेन पेपर होता है और आपको एमसीक्यू बेस्ड होता है और इसमें जो भी पोस्ट है उसके बेस पे 15 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। देन ये हो गया। अब जो पेपर होता है सी सेट का होता है, एप्टीट्यूड का होता है, इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वालिफाइंग नेचर का जनरल अवेयरनेस होता है, मैथ्स, रीजनिंग, इस तरीके से हिंदी वगैरह इसका सिलेबस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये होता है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर हम सिविल सर्विसेज की के अकॉर्डिंग बात करें, क्वालिफाइंग नेचर दैट मीन कि आपको मिनिमम इसमें 40% नंबर लाने होते हैं। जैसे इसमें 100 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये भी 200 मार्क्स का पेपर हो गया। तो इसका 40 मतलब परसेंट कितना होगा, 200 का 40% होता है 80 नंबर। ठीक है, ये देखिए हम निकाल रहे हैं परसेंटेज, इसका कितना होता है 80 नंबर होता है। तो कम से कम आपको इसमें 80 नंबर लाना है और अगर आप इस वाले फर्स्ट पेपर में हाईएस्ट नंबर लेके आ जाते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, राइट। और ये शायद 40% एसटीएससी के रिस्पेक्ट में अलग होता हो, मैं हम यहाँ पर ओनली जनरल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये आपका फंडा रहता है। तो आई होप आपको प्री का लेवल क्लियर हो गया होगा कि प्री में 2 पेपर्स होते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, पेपर 1, पेपर 2 क्वालिफाई नेचर का होता है जिसमें मिनिमम आपको 40% नंबर लाने होते हैं और पेपर 1 जो होता है इसमें आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर लाने रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर जो एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो इसी के साथ फॉरेस्ट की भी भर्ती निकालते हैं। ठीक है, वन विभाग के लिए भी पोस्ट निकालते हैं जो बड़ी पोस्ट होती है। तो उसमें क्या करता है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ही इंपॉर्टेंस होता है, यानी कि यहाँ पर ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। वैसे तो मिनिमम 40% नंबर आने ही चाहिए, लेकिन इन दोनों नंबर का जो सम होता है वो जो होता है फॉरेस्ट के लिए सिलेक्शन आपका पक्का करता है। तो ये प्री हो गया। अगर आप प्री क्वालिफाई है जो कि एमसीक्यू बेस्ड था तो हमें इसके लिए मेंस में जाना पड़ता है। तो मेंस के लिए क्या होता है, ये फेज 2 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। और ये अभी तक वो जो फर्स्ट फेज था वो क्या था, ऑब्जेक्टिव फेज था। और ये जो होता है रिटर्न पेपर होता है, अर्थात आपको यहाँ पर लिखना होता है और प्रत्येक पेपर में आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर वैसे टोटल 6 पेपर होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 6 पेपर में अगर आप सपोज किसी पेपर में 40% से कम नंबर लेके आए हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे मेंस में। और अगर आप कम से कम 40 नंबर लेके आ गए, 40 नंबर नहीं 40% नंबर लेके आ गए हैं पर्टिकुलर पेपर में, जितने भी मार्क्स का पेपर होता है, तो आप मेंस को जो क्वालिफाई हो जाता है। हालांकि बाद में जो मेरिट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसका सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मेंस में रिटर्न स्किल्स होती हैं और हर पेपर में आपको 40% नंबर लाना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में मेंस में कितने पेपर होते हैं। तो यूपीएससी की तरह यहाँ पर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, यूपीएससी में हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर टोटल 6 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और 6। तो पेपर 1 में क्या होता है, तो पेपर 1 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी दे रखा है। इसकी टोटल 10 यूनिट होती है जिसमें से 5 यूनिट हिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड है और 5 यूनिट ज्योग्राफी में है और टोटल 300 मार्क्स का होता है। बेसिकली क्या होता है एग्जाम में, जो ये है सेक्शन ए देन सेक्शन बी में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में हिस्ट्री का पोर्शन होता है 5 यूनिट में और सेक्शन बी में ज्योग्राफी होता है बी में। 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स होते हैं। जो पेपर सेकंड है इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, जो सोशियोलॉजी होती है, समाजशास्त्र होता है, उससे संबंधित ये भी सिलेबस पे डिपेंड कर रहा है। बेसिकली ये 3 टॉपिक सब्जेक्ट उसमें दे रखे हैं। 300 मार्क्स का होता है टोटल, इसमें भी 10 यूनिट होती है। अब पर्टिकुलर एक यूनिट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार जो थर्ड पेपर है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थात साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, मैथ्स का एक होता है और स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी योजनाओं इसके बारे में होता है। वो सिलेबस देखने पे आपको पता चलेगा। तो हम इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होता है हमारा पेपर थर्ड में होता है, 300 मार्क्स का होता है, यूनिट टोटल 10 होती है और 3 घंटे का पेपर होता है। वो पेपर जो 4 पेपर है ये इसमें इथिक्स यानी कि नैतिक शास्त्र जो होती है, नैतिकता होती है, साइकोलॉजी होती है, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया हुआ है। इसमें टोटल 5 यूनिट दे रखी है। ठीक है, अभी तक जो स्पेशली जो पेपर 1, 2, 3 है इसमें 10 यूनिट दे रखी है, लेकिन जो पेपर 5 है इसमें जो है टोटल पेपर जो 4 है इसमें टोटल 5 यूनिट दे रखी है और ये पेपर जो होता है टोटल 200 मार्क्स का होता है 3 घंटों के लिए। इसी प्रकार 5वां पेपर जो होता है हिंदी का होता है, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है और इसमें यूनिट का कोई सीक्वेंस नहीं है। पर्टिकुलर कुछ सिलेबस हमको दे रखा है और किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट में सेपरेट नहीं है।
और इसी प्रकार जो पेपर 6 होता है वो ऐसे राइटिंग होता है, ये 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे के लिए होता है। अगर आप इसको पूरे को सम करेंगे तो देखेंगे ये हो गया 900, ये 11 और ये 1400, तो ये 1400 का टोटल जो होता है मेंस होता है। ठीक है, 1400 नंबर का टोटल मेंस होता है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि पेपर का एग्जाम एक्चुअल में पैटर्न क्या रहता है। तो पेपर 1, 2 एंड 3 जो होता है सिमिलर है। ठीक है, इनके हर एक यूनिट का जो क्राइटेरिया वो सिमिलर है। हम देख ही चुके हैं कि पेपर 1, 2, 3 सभी में कितनी यूनिट होती है टोटल, तो टोटल सभी में 10 यूनिट है। ठीक है, टोटल सभी में 10 यूनिट है और एक यूनिट में से 30 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 10 यूनिट में से 10 तो समझ गए, टोटल 300 मार्क्स का पेपर है। हम ये इधर देख चुके हैं कि ये तीनों ही पेपर टोटल कितने मार्क्स के हो रहे हैं, 300 मार्क्स के हो रहे हैं। तो हर एक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना। जिस प्रकार से देखो, हम आपको थोड़ा सा और समझाते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको इस क्षेत्र में या पर्टिकुलर आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आपको इस क्षेत्र में युद्ध लड़ना है। ठीक है, यहाँ पर आपको युद्ध लड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे ही चले जाएंगे मैदान में और युद्ध नहीं लड़ेंगे। सबसे पहले आपको रणनीति समझना पड़ेगी, है सामने वाली जो पार्टी है आपको उसका देखना पड़ेगा कि उसका मतलब उसकी पावर कितनी है, उसको पहचानना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जब हम एग्जाम में अपेयर होते हैं तो हमें एग्जाम का मतलब युद्ध लड़ना है, हमें एग्जाम को जीतना है, हमें उसे क्वालिफाई करना है, तो हमें उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। हमें सिलेबस जानना होगा तभी हम हमारी स्ट्रेटेजी को तैयार कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा स्लाइड में हमने बता रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें अभी तक जब आप स्कूल कॉलेजेस में थे तो यदि आपसे पूछा जाता था दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर, तो हम क्या करते थे, आराम से 2 या 3 पेजेस में उसको लिख देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 या 3 पेजेस में हमें नहीं लिखना है। जो लॉन्ग आंसर है वो 11 नंबर का रहेगा और हमें उसे 200 वर्ड्स में लिखना है, मतलब लगभग हमें 1 पेज में लिखना है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्वांटिटी नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए पर्टिकुलर उस टॉपिक के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें मौर्य, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्य जो काल है या मौर्य काल में स्थापत्य कला के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो अब अगर आपको इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है तो आपको कुछ इस प्रकार से प्रिपेयर करना होगा कि हम मेन जो क्वालिटी वाले पॉइंट्स इसमें ला रहे हैं और 200 वर्ड्स में उसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें लिखना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हमें ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं पेपर 1, 2 एंड 3 के बारे में। तो जो पेपर 1, 2, 3 है, प्रत्येक यूनिट कितने मार्क्स की है, 30 मार्क्स की है। और हर एक यूनिट में से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, तो हर एक यूनिट में बेसिकली 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घ लघुत्तरी प्रश्न। तो अति लघुत्तरी प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जिसका आंसर आपको 1 लाइन में लिखना पड़ेगा या हम कहें 10 शब्दों में लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पूछा गया है आपसे कलिंग युद्ध, तो आपको इस वाले क्वेश्चंस को लगभग 1 लाइन या 10 शब्दों में लिखने की कोशिश करना है। ठीक है, कि 261 BC में मौर्य शासक अशोक और कलिंग शासक अनंतनाथन के बीच जो है ये युद्ध हुआ था और इसमें अशोक विजयी रहा। इस प्रकार से, या आप इससे बेहतर लिख सकते हैं। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस प्रकार से आपको अटेंड करना रहेंगे। अब ये कितने आएंगे टोटल, हाउ मेनी क्वेश्चंस आएंगे, कितने क्वेश्चन एग्जाम आएंगे, तो टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, किसमें से एक यूनिट में से टोटल 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो अति लघु उत्तरीय रहेंगे। और एक क्वेश्चन ईच नंबर, यहाँ पर ईच नंबर लिखना था, ईच नंबर कितना है, 3 है। राइट, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 नंबर का, मतलब आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 लाइन में आंसर देते हैं तो वो 3 नंबर का होगा। तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर का, सिंपल सी बात है 9 नंबर का हो गया। इसी प्रकार से लघुत्तरी प्रश्न, जो कि हर यूनिट में से 2 लघुत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उनके आंसर आपको 5 से 6 लाइन या हम कहें 50 शब्दों में लिखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 2 क्वेश्चन आएंगे टोटल, तो ये हो गए 10 नंबर। इसी प्रकार से एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, ये जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न आएगा। और दीर्घोत्तरी प्रश्न जो रहेगा वो एक क्वेश्चन एक ही रहेगा और वो 11 नंबर का रहेगा, यानी कि टोटल यदि हम इसको करें तो हो गया हमारा 30, यानी कि एक यूनिट में से 30 है तो 10 यूनिट का भी यही हाल रहेगा जो सिलेबस है। तो हर एक यूनिट में से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक यूनिट में से आपको टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे और एग्जाम में आपको 3 घंटे के अंदर 10 यूनिट यानी कि 60 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ज़्यादा दिख रहा है लेकिन वो एक लाइन में है, वही कॉम्पिटिशन है। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, वही इसका कंपटीशन है कि टोटल कितना यूनिट रहेगी, 10 यूनिट रहेगी और टोटल एक यूनिट में से 6 क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चंस का सामना आपको करना पड़ेगा।
और 60 क्वेश्चन में अगर पेपर 1 की बात करें तो 30 क्वेश्चन टोटल हिस्ट्री से रहेंगे और 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहेंगे। सेक्शन ए और बी में इन्हें बांट रखा है। और जो पेपर सेकंड है इसको भी सेक्शन ए और बी में बांट रखा है। क्वेश्चन जो पेपर थर्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकी टोटल 10 यूनिट हमको दे रखी हैं। तो आप समझ गए होंगे आई होप, और यही सबसे मेन चीज़ है। अब पेपर जो 4 है, हम देख चुके हैं कि पेपर 4 में केवल 5 यूनिट है। और ये 5 यूनिट किस प्रकार से पूछी जाएगी, तो इसमें जो यूनिट 1 से 4 है, अर्थात यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 है, इन्हें सभी सिमिलर पैटर्न पे पूछी जाएगी। ठीक है, क्या रहेगा इसका सिमिलर पैटर्न, तो हर एक यूनिट में से एक अति लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, एक लघुत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा और एक दीर्घोत्तरी प्रश्न। एक नहीं, मतलब एक प्रकार से अति लघुत्तरी रहेंगे, लघुत्तरी और दीर्घ लघुत्तरी। अब कितने क्वेश्चन आएंगे अति लघुत्तरी के, तो ये 5 क्वेश्चन आएंगे। वहां पर कितने आ रहे थे, यहाँ पर हमारे इस पेपर में 3 नंबर आ रहे थे, 3 क्वेश्चन आ रहे थे और वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। यहाँ पर एक जो है टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे अति लघुत्तरी के यूनिट के अकॉर्डिंग, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 2 मार्क्स का रहेगा, तो ये टोटल हो गए 10 नंबर। फिर लघुत्तरी प्रश्न जो टोटल 2 रहेंगे संख्या में और एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 10 नंबर हो गए। इसी प्रकार से दीर्घ लघुत्तरी जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल वो एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा, तो 20 ये हो गए टोटल 40, और ये हो गए टोटल कितने हो गए 8 क्वेश्चंस, राइट। मतलब कि आपको एक यूनिट में से टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 यूनिट में से आपको टोटल 32 क्वेश्चंस अटेंड करना है। और एक यूनिट कितने मार्क्स की है, 40 मार्क्स की है, तो 4 यूनिट कितने की हो गई, 160 नंबर की। और जो 5वीं यूनिट होगी इसमें से केस स्टडी आएगी। केस स्टडी क्या होता है, आपको सब कुछ जब इथिक्स पढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। और कितनी केस स्टडी आएगी, तो 2 ईच है 20 मार्क्स, राइट। तो कितनी आएगी, 2 केस स्टडी आएगी, और जिसमें से एक केस स्टडी, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, ये 2 है, राइट, ये 2 है। 2 केस स्टडी आएगी और एक केस स्टडी 20 नंबर की रहेगी, तो 2 केस स्टडी कितने नंबर की हो गई, 40 मार्क्स की हो गई। ठीक है, सॉरी ये सही है, ये दीर्घ उत्तरी ही है, केस स्टडी का अलग फंडा है, राइट। दीर्घ लघु उत्तरी बिल्कुल ये एक ही है। इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं, कंफ्यूजन हो गया था। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो दीर्घ लघुत्तरी अलग है। और केस स्टडी जो होती है यूनिट 5 में से टोटल 2 पूछी जाएगी, और एक केस स्टडी 20 नंबर की रहेगी, तो 2 केस स्टडी कितने की हो गई, 40 मार्क्स की। 160 और 40 हो गई 200, तो ये 200 नंबर का पेपर आपको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब पेपर 6 की बात कर लेते हैं, हिंदी। इसमें यूनिट वाइज जो सिलेबस दे रखा है उसमें यूनिट वाइज नहीं दे रखा है, क्या क्या पूछे जाएंगे, तो इसमें इस तरीके से बता रखा है। टोटल इसमें 7 क्वेश्चंस आएंगे और ये कम ज़्यादा हो सकते हैं कंडीशन के ऊपर, ऐसा आयोग ने लिख रखा है, दे रखा है। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं, तो टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 7 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें क्वेश्चंस फर्स्ट है, इसको नाम दिया गया है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न मतलब वही, इसका आंसर हमको 1 या 2 लाइन में लिखना है, याद, ठीक है। और ये टोटल कितने रहेंगे, तो हिंदी में 25 रहेंगे टोटल, और एक जो इच मार्क्स कितना है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा, तो 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का हो गया। और हम देख चुके हैं यहाँ पर कि हिंदी का पेपर हमारा कितने मार्क्स का होगा, हिंदी का पेपर हमारा टोटल होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। तो 75 में से 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको एक लाइन में लिखने हैं। 75 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। लघुत्तरी समझ गए होंगे, जो पूरा सिलेबस दे रखा उसका जो भी रहेगा उसमें से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन सेकंड जो रहेगा, इसमें अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये टोटल 2 प्रश्न पूछेंगे, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके पूरे 10 नंबर के। अब क्वेश्चन थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन मतलब एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसका आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, और एक पैराग्राफ है उसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा। तो हिंदी टू इंग्लिश जो रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा, और इंग्लिश टू हिंदी जो रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 रहेगा वो संधि समाज या विराम चिन्ह से संबंधित रहेगा, और ये टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे और डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन रहती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 5 जो रहेगा वो प्रारंभिक व्याकरण शब्दावली के ऊपर 20 नंबर का पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो 6 रहेगा वो अपठित गद्यांश रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। और क्वेश्चन 7 जो पल्लवन भाव पल्लवन के ऊपर क्वेश्चन आएगा वो 20 नंबर का रहेगा।
इस प्रकार से हम सबको इसको प्लस करें तो ये हो रहा है हमारा 200। तो ये हिंदी का पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर 1, 2, 3 सिमिलर पैटर्न पर है, अलग है, और पेपर 4 का पैटर्न अलग है, और ये हिंदी का पैटर्न है। इसी प्रकार से जो पेपर 6 है वो ऐसे राइटिंग होगा। ऐसे राइटिंग बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ पर आपको केवल गिनती के 3 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और उससे भी बड़ी बात, ये 1 घंटे का पेपर होगा। हम यहाँ पर हमने चार्ट पे बताया है, सॉरी 2 घंटे का पेपर होगा, और 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन टोटल 3 पूछे जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में केवल एक ऐसे आएगा पर्टिकुलर, जो भी उस समय मतलब समय के अकॉर्डिंग है, जो लेटेस्ट है, करंट है, या उनको जो भी ठीक लगे वो एक टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चंस देंगे। शायद ये और में भी रहेगा, और इसको हमें 100 एक करना पड़ेगा, एक ऐसे लिखना पड़ेगा, 100 वर्ड्स 1000 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, और ये 50 नंबर का रहेगा। वर्ड लिमिट क्या है, 1000 शब्दों में लिखना है, और 50 नंबर का रहेगा। और क्वेश्चन 2 जो है वो समस्या और निदान पर बेस्ड रहेगा, किसी भी समस्या निदान पर दिया जाएगा, और ये 500 शब्दों में हमें लिखना है, और ये 25 नंबर का रहेगा। और प्रारूप का हिंदी लेखन हमको लिखना होगा 250 शब्दों में, और ये भी 25 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर है वो हो गए 100। तो हमने इसमें मेंस के आपके बारे में बात करी कि ये कितने मार्क्स का हो रहा है, 1400 मार्क्स का हो रहा है। फिर बाद में आपका 175 नंबर का जो थर्ड फेज है, यहाँ पर थर्ड फेज का हमने नहीं शो करा है, इंटरव्यू, ठीक है। तो जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब इस पेपर आपको 40 मार्क्स आ जाते हैं, 40% नंबर आ जाते हैं, तो फिर आप जो होते हैं इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, और फिर वो हमें आगे उसको मतलब उसको भी फेस करना है। ये 175 नंबर का रहेगा। फिर इन दोनों मार्क्स को जोड़कर जो भी ये 575 हो रहे हैं, तो फिर इसके बेस पर जो होती है मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो जनरली 1000 पर ही अभी तक इसके लगभग इसका कट ऑफ गया है, लास्ट 2 ईयर के पेपर हमने देखे हैं। तो अब प्री की बात यही, तो प्री का जो पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, राइट। यानी कि उसमें जो नंबर आप ला रहे हैं वो मेंस या इंटरव्यू में वो नंबर नहीं जुड़ते हैं, केवल वो क्वालिफाइंग स्टेज होती है। तो इस प्रकार से हमने पीएससी के तीनों स्टेज को समझा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। पसंद नहीं भी आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे। और हमारी एकेडमी है परीक्षिता एकेडमी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।